आजकल हर बिजनेस छोटा हो या बड़ा अपनी एक वेबसाइट जरूर बनाता है। लेकिन सोचो, वो वेबसाइट अगर अट्रैक्टिव और यूजर फ्रेंडली ना हो तो यहीं पे वेब डिजाइनर्स की डिमांड आती है। अगर आपको भी एक क्रिएटिव और हाई पेइंग करियर चाहिए तो वेब डिजाइन कोर्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑल डिटेल्स अबाउट वेब डिजाइन कोर्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेब डिजाइन कोर्स का कंटेंट क्या होता है, ड्यूरेशन कितनी होती है, फीस कितनी होती है, कैरियर ऑप्शंस और सैलरी तक सारे टर्म्स को क्लियरली समझेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वेब डिजाइन कोर्स क्या होता है। वेब डिजाइन एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि एक अट्रैक्टिव, यूजर फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनाई जाए। इसमें आप कोडिंग्स प्लस डिजाइनिंग स्किल्स दोनों सीखने को मिलते हैं। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो आप इसके अंदर सीखोगे कि कैसे एक वेबसाइट का लुक, फील और स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। तो यही होता है वेब डिजाइन का कोर्स। वहीं अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी की, तो ये कोर्स आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में ये जो कोर्स होता है ये आपको 3 to 6 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स मिलता है। वहीं पे अगर आप करते हैं डिप्लोमा कोर्स तो आपको ये कोर्स 6 मंथ टू 1 ईयर का कोर्स मिलता है। और अगर आप एक डिग्री लेवल कोर्स करना चाहते हैं जहां पे बीएससी, बीसीए, आईटी या बीटेक सीएसई स्पेशलाइजेशन वेब डिजाइनिंग कोर्स होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो बस आपको 10th या 12th पास होना जरूरी है और साथ ही आपको कंप्यूटर की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जहां पे आपको कंप्यूटर के थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर चलाने आने चाहिए और इंटरनेट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यही एक एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन होती है इस कोर्स को करने के लिए। अब आता है इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है सिलेबस। वेब डिजाइन कोर्स में आपको मेनली ये चीजें सिखाई जाती हैं जहां पे आप सीखते हैं फंडामेंटल ऑफ वेब डिजाइन, जिसमें आपको इंटरनेट के बेसिक्स, वेबसाइट स्ट्रक्चर, यूआई और यूएक्स डिजाइन को समझाया जाता है। उसके बाद आपको समझाया जाता है इसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सभी के बेसिक समझाए जाते हैं। साथ ही इसमें आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन सिखाया जाता है जहाँ पे बूटस्ट्रैप या टेलविंड CSS जैसे टर्म्स को समझाया जाता है। साथ ही इसमें आपको समझाया जाता है ग्राफिक टूल्स। ग्राफिक टूल्स में आपको समझाया जाता है फोटोशॉप, फिग्मा या कैनवा जैसे बेसिक टूल्स जो कि वेब डिजाइन के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म माने जाते हैं। इसके साथ आपको इसमें समझाया जाता है एडवांस्ड फ्रंट एंड, जहां पे आपको रिएक्ट जेएस के बेसिक समझाए जाते हैं। साथ ही आपको समझाया जाते हैं बैकएंड के बेसिक्स, जहां पे आपको PHP, MySQL इन सभी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। बात करें नेक्स्ट टर्म की तो इसके अंदर आपको समझाया जाता है होस्टिंग और डोमेन की नॉलेज, कि वेबसाइट को लाइव कैसे करा जाता है, कहां से हम लोगों को वेबसाइट के लिए डोमेन लेना होता है या होस्टिंग करनी होती है। ये जो डिटेल्स होती है ये भी आपको समझाया जाता है। इसके साथ आपको समझाया जाता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग, जिसमें आपको समझाया जाता है अपनी खुद की एक सिंपल वेबसाइट बनाना, जो कि आपके रिज्यूमे को एक नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर देता है। तो यही वो सारे टर्म्स है, ये वो सिलेबस है जो आपको एक वेब डिजाइनिंग कोर्स के अंदर समझाया जाता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या स्किल्स सीखने वाले हैं। जहां पे हम लोग सीखेंगे क्रिएटिव डिजाइनिंग स्किल, कोडिंग नॉलेज, जहां पे हम लोग HTML, CSS, JS बेसिक्स ये समझेंगे, UI UX सेंस समझेंगे, SEO फ्रेंडली वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे, फ्रीलांसिंग और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जैसी चीजें भी हम लोग इसमें समझ लेंगे। तो ये वो सारी स्किल्स है जो हम इस कोर्स के अंदर समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एक वेब डिजाइनिंग कोर्स करें तो उसके बाद हमारे लिए क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो वेब डिजाइन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप एज ए वेब डिजाइनर काम कर सकते हो, UI UX डिजाइनर काम कर सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपर काम कर सकते हो, वर्डप्रेस डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो, फ्रीलांसर वेब डिजाइनर के तौर पे काम कर सकते हो, ग्राफिक प्लस वेब डिजाइनिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, जहां पे आप क्लाइंट्स ले सकते हो और उनके लिए वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो ये सारे टर्म्स हैं जो आप इस कोर्स को करने के बाद समझ सकते हो या कर सकते हो। वहीं पे अगर हम बात करें सैलरी और स्कोप की, तो इंडिया में एक फ्रेशर वेब डिजाइनर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 15 से 25 हजार के बीच में। स्टार्टिंग में हर फील्ड में सैलरी कम होती है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो आप चीजों को और एफिशिएंटली मैनेज करना सीख जाते हैं और वहां पे आपकी सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कोर्स के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल सकती है। अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 10,000 से लेके 50,000 इस तरीके के भी रेंज में प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरह से है, ये जो क्लाइंट है उसका वेबसाइट किस तरीके के है, सिंपल वेबसाइट है या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स है,
आप किस तरीके की डिजाइन उसके लिए बना पा रहे हो, उस तरीके से रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो फ्रीलांसिंग में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहां पर भी आप अच्छी सैलरी पे काम कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम सैलरी में काम करना पड़ेगा और एक्सपीरियंस और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। तो ये सारे होते हैं सैलरी और स्कोप के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इस कोर्स को करने में आपकी कितनी फीस लग सकती है, अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से करते हैं नॉर्मली किसी लोकल एरियाज में, तो वहां पे आपको ये कोर्स 15,000, 20,000, 25,000 तक मिल सकता है। और वहीं पे अगर आप किसी डेवलप्ड एरिया में करते हैं या फिर जो हाईफाई एरिया में करते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली इसकी जो फीस होती है वो ज्यादा भी हो सकती है। 30, 50, 60 इस तरीके से भी इसकी फीस हो सकती है। अब वो डिपेंड करती है कि कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है और उसके अंदर कितना सिलेबस आपको समझाया जा रहा है। अगर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्सेज मिल जाते हैं। ऑनलाइन आप सीखना चाहें तो आप इसको 5,000, 10,000 के अंदर में भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन सीख सकते हो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्स करने में आपके डाउट्स वगैरह सारे सॉल्व हो जाते हैं और आप कोई भी डाउट इजीली क्वेरी कर सकते हो। तो अगर पॉसिबल है कि आप ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं तो आप ऑफलाइन कोर्स ही करिए। अब अगर हम बात करें इसमें आखिरी टर्म की कि किन स्टूडेंट को इस कोर्स को करना चाहिए, तो उसके लिए स्टूडेंट जो क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो एक्स्ट्रा स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हैं, तब भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस के लिए एक क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग वेबसाइट बना सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वेब डिजाइनिंग कोर्स। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है, वेबसाइट बनाना इंटरेस्टिंग लगता है और एक फ्लेक्सिबल करियर बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए एक कमेंट जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के एक और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।